बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की फिज़िक्स चैप्टर 11 की एक्सरसाइज। पहले हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यानी जो 3 मेन प्राइमरी टाइप्स हैं हीट ट्रांसफ़र की, वो कौन सी हैं। इसका आंसर है, देयर आर 3 वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। यानी 3 बेसिक वेज हैं जिससे हीट ट्रांसफर होती है। दीज आर, वो हैं, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। अब हम ये समझते हैं कंडक्शन किसे कहते हैं। कंडक्शन कहते हैं जब सॉलिड के अंदर से हीट ट्रांसफर हो और वो दो ऑब्जेक्ट जो हो जिनके अंदर से हीट ट्रांसफर हो रही हो, वो दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में हो। कन्वेक्शन कहते हैं जब फ्लूइड से हीट ट्रांसफर हो। फ्लूइड से मुराद है जब लिक्विड और गैसेस से हीट ट्रांसफर हो। जैसे आप लिक्विड को हीट करें, जो नीचे वाले लिक्विड हो वो ऊपर की तरफ राइज करे और जो ऊपर वाले लिक्विड है वो नीचे की तरफ आए, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन कहते हैं जैसे सूरज से हीट आती है ज़मीन तक, वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनके अंदर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल्स। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि जो मेटल्स हैं, जो लोहा वगैरह, जो धातु, उनसे हीट ट्रांसफर फास्टर जल्दी हो जाता है, जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर जल्दी क्यों नहीं होती। इनका जो मेन आंसर है वो यही बनता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव विद मेटल ऑब्जेक्ट विद वेरी हाई वेलोसिटी। यानी मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम उसे हीट देते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। दे कैन ट्रांसफर हीट एनर्जी एट वेरी फास्ट रेट, दे मूव फ्रॉम कोल्ड टू हॉटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जैसे हम उसे हीट देंगे तो वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव करेंगे। हीट रीचेज द कोल्ड पार्ट्स ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स हॉट पार्ट मच मोर क्विकली देन नॉन मेटल्स। इसकी यही वजह है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जल्दी क्विकली से गर्म नहीं होते एज कंपेयर टू मेटल्स के। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। वो ये पूछ रहा है कि जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेस के अंदर हीट ट्रांसफर किस तरह होती है। इन लिक्विड एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। ऊपर जब मैंने आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया है उसके अंदर मैंने आपको कन्वेक्शन की डेफिनेशन भी बताई है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कन्वेक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है, जो भी मटेरियल है ना आपके पास, यानी लिक्विड है, वाटर है या कोई भी लिक्विड मटेरियल है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद मूव करते हैं फ्रॉम हॉटर एरिया, यानी गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब भी हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट बिकम्स लेस डेंस लाइटर एंड एक्सपैंड। यानी जाहिर सी बात, जब हम लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, वो लेस डेंस हो जाएगी और वो क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, फैलेगी। द हीटेड लिक्विड और अ गैस राइज अबव द हीट सोर्स। जैसे हम उसे हीट देंगे, जो नीचे वाले लिक्विड गर्म हुई है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव इन टू टेक इट्स प्लेस। यानी जो ऊपर वाला लिक्विड होगा या जो सराउंडिंग का जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। दिस कोल्डर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एज वेल। जो ऊपर वाला ठंडा फ्लूइड होगा वो भी किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, दोबारा गर्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। आप इस शॉर्ट को यहीं तक प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नेचुरल फिनोमिना काज लैंड एंड सी ब्रीज। के ऐसे कौन से नेचुरल फिनोमिना है जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह बनते हैं। अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी बाय सन। अब हमें ये मालूम है जो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 800 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, और जो सी की होती है या वाटर की होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो तकरीबन 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। अब लैंड की ये खासियत है कि वो हीट अप भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी, और सी की ये खासियत है वो हीट अप भी देर से होगा और कूल डाउन भी देर से होगा। क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट, तो इससे क्या बनता है, कन्वेक्शन करंट बनता है। दीज कन्वेक्शन करंट आर काज, यानी जो लैंड और सी ब्रीज की वजह वो क्या है, वो है कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डू बर्ड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये है, जो ग्लाइडर हैं और बर्ड्स हैं वो किस तरह फायदा उठाते हैं कन्वेक्शन करंट से।
अ ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन। अब ग्लाइडर किसे कहते हैं कि ऐसी चीज जिसके अंदर इंजन ना हो, यानी वो बिल्कुल प्लेन की तरह हो विदाउट इंजन हो, यानी उसके अंदर इंजन ना हो। रिलाइज ऑन अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वार्म एयर करंट। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है गर्म हवा जो हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और थर्मल्स यानी थर्मल्स के ऊपर क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन, जो किस वजह से बनते हैं? कन्वेक्शन की वजह से बनते हैं। ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ दीज राइजिंग करंट्स ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अब जो ग्लाइडर है वो क्या करते हैं? जो राइजिंग करंट है वार्म एयर यानी जो गर्म हवा है उससे फायदा उठाते हैं और काफी टाइम तक ऊपर हवा के अंदर रहते हैं। सिमिलरली बर्ड्स यूज थर्मल्स, जो बर्ड्स हैं वो थर्मल्स का इस्तेमाल करके टू स्टे अ लॉट, आपने लिखना है यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, अ लॉट फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। यानी जो परिंदे हैं वो क्या करते हैं? थर्मल्स का इस्तेमाल करके काफ़ी देर आसमान के अंदर रह सकते हैं बगैर अपने पर फटफटाए। दे स्ट्रेच देयर विंग्स, अपने वो परों को फैला देते हैं, एंड सर्कल्स इन द थर्मल्स, और थर्मल्स के अंदर वो क्या करते हैं? सर्कल्स बना देते हैं। अलोइंग देम टू गेन अल्टीट्यूड एज वार्म एज द वार्म एयर राइजेज। वो क्या, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी जो गर्म हवा की मदद से वो क्या करते हैं? सर्कल्स बनाते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? काफ़ी हाइट पर पहुंच जाते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल, हाक्स एंड वुल्चर्स। बर्ड्स यानी जो परिंदे हैं, उकाब, बाज और गिद्ध वगैरह, आर स्पेशली स्किल्ड एट यूजिंग थर्मल्स, यानी ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं थर्मल का इस्तेमाल करके टू ग्लाइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी वो बहुत लंबा फासला कवर कर लेते हैं विद लिटल एफर्ट, यानी उनको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ती। बारले नीडिंग टू फ्लैप देयर विंग्स, और उनको अपने पर भी नहीं फटफड़ाने पड़ते। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 11.6, व्हाट इज रेडिएशन? की रेडिएशन क्या है? हाउ डज इट ट्रांसफर इट, और वो किस तरह से हीट ट्रांसफर करती हैं? इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी रेडिएशन के अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, यानी मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब रेडिएशन सिंपल मैंने आपको बात बताई थी, जो सूरज की रोशनी है जो जमीन तक पहुंच रही है वो किसकी मदद से पहुंच रही है? रेडिएशन की मदद से, और इसके अंदर कोई मीडियम नहीं होता, यानी कोई सोर्स नहीं होता, ये विदाउट मीडियम ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस इमिट एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सिल्वर सरफेस? ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो डल ब्लैक सरफेस होती है वो ज्यादा इमिट और एब्जॉर्ब क्यों करती है रेडिएशन एज कंपेयर टू शाइनी सिल्वर सरफेस के? द रेट एट विच डिफरेंट सरफेसेस एब्जॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर, यानी ये डिपेंड करता है कोई भी जो आपके पास मटेरियल है उस मटेरियल की या उस मटेरियल की जो सरफेस की नेचर है वो किस तरह से है। A dull black surface absorb and emit more radiation, यानी जो डल ब्लैक सरफेस होती है वो इमिट भी ज्यादा करती है रेडिएशंस को और एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट वेरी लिटल हीट, यानी इसके ऊपर जैसे लाइट पड़े तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। while a shiny silver surface reflect more radiation, अगर शाइनी सिल्वर सरफेस के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। नेक्स्ट हम शॉर्ट देखते हैं 11.8, हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस तरह अर्थ टेम्परेचर रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद द गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारी मदद करता है अर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। किस तरह? वो जैसे सूरज से जो हीट आती है ना उस हीट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। कौन सी गैसेज हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर्स हैं। दिस हेल्प्स टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, इससे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ग्रीन हाउस गैसेज के बगैर। व्हाट इज नाउन द ग्रीन हाउस इफेक्ट? द अर्थ वुड नॉट बी वार्म इनफ फॉर ह्यूमन टू लाइव। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो हमें बेनिफिट है वो ये भी होता है कि अगर कोई प्लांट्स है सर्दियों के अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकते तो हम क्या लगा देते हैं? ग्रीन हाउस लगा देते हैं, जिससे वो प्लांट क्या करता है? अपनी हीट, अब हीट से मतलब अच्छे तरह अपनी खुराक तैयार कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग अ लेस्लीज क्यूब एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट, यानी जब हमने लेस्ली क्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। व्हाई डज द डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट, यानी जो डल ब्लैक सरफेस होती है वो ज़्यादातर हीट को रेडिएट क्यों करती है देन शाइनी सिल्वर वन, लेकिन जो शाइनी सिल्वर सरफेस होती है वो कम रेडिएट करती है, जो डल ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा रेडिएट करती है। इसकी वजह क्या है? इवन थो दे आर एट सेम टेम्परेचर, यानी दोनों
जो सरफेसेस है उनका टेम्परेचर भी सेम होता है। डल ब्लैक सरफेस, डल एंड डार्क कलर्ड सरफेस आर वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी जो डल सरफेस होती है या जो डार्क कलर की सरफेस होती है वो बहुत अच्छे से रेडिएशंस को या हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से जो डल ब्लैक सरफेस है हीट अप क्विकली, वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है, एंड कूल्स डाउन फास्टर, वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है बाय गिविंग ऑफ मोर हीट। ऑन द अदर हैंड शाइनी एंड लाइट कलर्ड सरफेस आर पुअर एब्जॉर्बर, यानी जो शाइनी कलर की सरफेस हो या लाइट कलर हो वो क्या करते हैं, पुअर एब्जॉर्बर, यानी वो लाइट को या हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। एंड इमिट ऑफ रेडिएशन इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी अगर डार्क कलर है या ब्लैक कलर, उसके ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी या रेडिएशन पड़ेगी वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो अगर शाइनी सिल्वर कलर होगा कोई, तो वो क्या करेगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। नेक्स्ट हम शॉर्ट देखते हैं, हाउ डज द साइज, साइज से यहाँ पर मुराद है सरफेस एरिया ऑफ अ रेडिएटर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो सरफेस एरिया है वो किस तरह असरअंदाज होता है अमाउंट ऑफ हीट पर, यानी हीट की मिकदार पर। इट इमिट थ्रू रेडिएशन, जो रेडिएशन से इमिट होती है। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यानी एक रोजमर्रा की जिंदगी से हमें एग्जांपल भी दें। द सरफेस एरिया प्ले अ मेजर रोल इन रेडिएशन, यानी जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है रेडिएशन में। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज लार्जर सरफेस एरिया, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा, इट कैन इमिट और एब्जॉर्ब मोर हीट एट अ फास्टर रेट, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा, वो क्या करेगा, हीट को इमिट भी ज्यादा करेगा और एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। दिस इज वाई रेडिएटर्स used for heating rooms are made with lots of thin slots or a fin to increase the surface area without taking up much space, यानी हम क्या करते हैं, जब हमने किसी रूम को ठंडा या गर्म करना हो तो हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ का जहाँ से हीट आ रही है या कोल्ड चीज़ आ रही है उसका जो सरफेस एरिया वो भी ज़्यादा हो। A larger area means more radiation can happen at same time, यानी अगर लार्जर एरिया होगा तो रेडिएशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा अच्छे से इमिट होंगी, मेकिंग हीट ट्रांसफर मोर एफिशिएंट, इससे जो हीट ट्रांसफर होगी वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से हो सकेगी। नेक्स्ट है 11.3, वाई इज कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स, यानी हमारा क्वेश्चन है जो कन्वेक्शन है वो सॉलिड्स में क्यों नहीं होती। एंड हाउ डू कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेस कंपनसेट फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम देखें जो कन्वेक्शन करंट है लिक्विड और गैसेस में वो पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर से हीट इतने अच्छे से ट्रांसफर नहीं होती जितनी सॉलिड्स के अंदर होती है। इसकी भी रीजन हमने बतानी है। कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, क्योंकि अगर हम सॉलिड की बात करें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन पोजीशन एंड कैन नॉट फ्लो, यानी वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर जुड़े होते हैं उनके पार्टिकल्स और वो फ्लो नहीं कर सकते, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव नहीं कर सकते। इन लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की बात करें, कन्वेक्शन करंट मूव वार्मर फ्लूइड, यानी जो गर्म फ्लूइड होता है वो मूव करता है फ्रॉम हॉट रीजन टू कूलर वन, यानी गर्म रीजन से किस तरफ वो ट्रेवल करता है, कूलर रीजन की तरफ। इफेक्टिवली ट्रांसफेरिंग हीट, उससे क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, एंड कंपनसेटिंग फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। और हमें यह भी मालूम है जो लिक्विड और गैसेस है वो इतने अच्छे से कंडक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स, जैसा कि बर्ड्स हैं, ईगल्स हैं, एंड मैनेज टू स्टे लॉफ्ट विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर आवर्स। वो ये बात बता रहा है जो बर्ड्स हैं, ईगल्स हैं या ग्लाइडर्स हैं, वो अपने पर फड़फड़ाए बगैर क्यों काफ़ी देर तक आसमान में या ऊपर हवा में रह सकते हैं। एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, यानी इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न के साथ हमें आंसर दें कि जो बर्ड्स हैं, ईगल्स हैं या जो ग्लाइडर्स हैं वो काफ़ी देर अपने पर फड़फड़ाए आसमान में या हवा में क्यों रह सकते हैं, इसकी रीज़न बतानी हमने। अ ग्लाइडर, जिस तरह ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन, बिल्कुल स्मॉल प्लेन की तरह है, विदाउट एन इंजन, उसके अंदर इंजन नहीं होता। ये पीछे भी मैं आपको ये वाला शॉर्ट पढ़ा चुका हूँ और हमने टॉपिक में भी ये पढ़ा था, सेम आंसर है इसका। रियलाइज, इसको आंसर को पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, 5वां शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा 11.5, ये बिल्कुल सेम आंसर है दोनों का। हम आखिरी शॉर्ट या आखिरी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखते हैं।
वाई डज अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन कूलर रूम, यानी जो हॉट मेटल ऑब्जेक्ट्स होता है जैसे हम उसे ठंडे रूम में रखते हैं इवेंचुअली कूल डाउन, वो क्या हो जाता है एकदम से ठंडा हो जाता है। इसकी वजह बतानी, एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन, हमने किसका कंसेप्ट बताना है रेडिएशन का, एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के साथ हमने जवाब देना है कि कोई गर्म मेटल था उसको जैसे ही हमने ठंडे रूम में रखा तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, इसकी रीज़न बतानी है। अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट कूल डाउन, अब जो हॉट मेटल ऑब्जेक्ट होता है वो ठंडा हो जाता है बिकॉज इट लूजेज हीट, वो क्या करता है हीट लूज करता है बाय रेडिएशन, रेडिएशन से टू कूलर सराउंडिंग, यानी जो बाहर की जो मौसम है जो ठंडा मौसम है उसकी तरफ हीट क्या कर देता है वो लूज कर देता है। इट कंटिन्यूअस टू रेडिएट, यानी वो अपनी हीट को क्या करता रहता है रेडिएट करता रहता है, मोर हीट देन इट एब्जॉर्ब अनटिल बोथ द ऑब्जेक्ट एंड रूम रीच इज द सेम टेम्परेचर। इसमें यह बात बताई जैसे आपके पास गर्म मेटल था वो क्या करेगा अपनी हीट को रिलीज करता रहेगा, यानी बाहर निकालता रहेगा। कब तक निकालता रहेगा, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर और जो मेटल का टेम्परेचर है इक्वल ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर विच देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर, यानी इतना दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम हो जाए और जो मेटल है जो गर्म मेटल था उसका भी टेम्परेचर सेम हो जाए, उस वक्त तक जो मेटल है वो अपने अंदर से हीट को क्या करता रहेगा रिलीज करता रहेगा, निकालता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंप्रीहेंसिव है या इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इस चैप्टर के कंप्रीहेंसिव यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी बात करें, जो पहला लॉन्ग है वो है पेज नंबर 21, 22, 23 पर, ये आप आंसर इसके निशान लगा लें। जो नेक्स्ट दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 25 से 27 तक, यानी 25 भी आ जाएगा पेज नंबर 26 भी और 27 भी। और जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे। और जो तीसरा लॉन्ग है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे, और जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा 26 और 27 पेज नंबर पे, और जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 22 पे। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है मैं आपको उसके मार्क करवा देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है तो हो सकता है कि बोर्ड में इस चैप्टर से लॉन्ग आ जाए। इस चैप्टर से जो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनता है वो ये बन सकता है थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स, यानी कंडक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है। अब अगर थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स आ जाता है तो आप तकरीबन यहां तक इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा पूछा जा सकता है कि कन्वेक्शन के बारे में, इसमें कन्वेक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी दूसरे लॉन्ग में, और अगले पेज पर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर जैसे ये है कन्वेक्शन करंट इन एयर, ये वाला एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है, यानी कन्वेक्शन की डेफिनेशन या कोई से एक पॉइंट ये पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं। अब एप्लीकेशन में लैंड ब्रीज पूछ सकता है, सी ब्रीज दोनों मिलके पूछ सकता है, यह जो ग्लाइडिंग वाला टॉपिक है मे बी ये भी लॉन्ग में दे दे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसकी सारी एप्लीकेशन है ना, ये इस तरह कर सकता है कन्वेक्शन की डेफिनेशन या कोई एक या दो आपसे एप्लीकेशन लॉन्ग में पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये जो लेस्लीज क्यूब वाला है ये भी आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। और जो आखिरी लॉन्ग बनता है इससे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, इसकी 3 एप्लीकेशन दी गई है बुक में, तो आप 2 तो मस्ट याद करें, यानी 2 इसकी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कंप्लीट लॉन्ग आपसे पूछा जा सकता है।